बच्चों, मैं आज फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आप बच्चों को मैं बता चुका था ऑलरेडी कि हम लोगों ने बायोलॉजी का जो चैप्टर शुरू करा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इसमें हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया, उसकी स्टेजेस के बारे में बताया, आपको ये बताया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर है, और वो है जी थ्रोट कैंसर मेल्स में, माउथ कैंसर, और फीमेल्स में यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। फिर मैंने आपसे डिस्कस करा ट्यूमर्स के बारे में, आपको बताया ल्यूकीमिया के बारे में बताया, हेलुसिनोजन, एलएसडी। सो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नॉन टोबैको डे। तो बेटा मई 31 नो टोबैको डे की तरह सेलिब्रेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज अल्कोहल कॉल्ड अ डिप्रेसेंट। अल्कोहल को डिप्रेसेंट क्यों बोलते हैं? अल्कोहल को डिप्रेसेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को बिल्कुल लोअर कर देता है, ठीक है, उनको बिल्कुल कम कर देता है, जिससे हमें काइंड ऑफ हम सिडेशन फील करते हैं और हमें नींद आती है, ठीक है। वाई एन अल्कोहलिक जनरली सफ़र फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जितने भी अल्कोहलिक होते हैं जो शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, उनको डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है? देखो बेटा, इसको समझाने के लिए हम सबको जाना पड़ेगा +1 की बायो में। आपको याद है मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम करवाया था, याद है ना आपको? एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको समझाया था कि हमारी किडनी में नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में बाउमेन कैप्सूल होता है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, फिर हैनवीज लूप होती है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, फिर कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो जो हैनवीज लूप होती है ना बेटा, ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, और इसकी परमिएबिलिटी डिपेंड करती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन को के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। अब इस हार्मोन का क्या काम है कि ये हार्मोन जब रिलीज होता है तो हमारी किडनीज जो होती हैं उनकी जो फेलोपियन ट्यूब है वो परमिएबल हो जाती है, और जो वाटर है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। पर जब हम अल्कोहल पी लेते हैं तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है, सिडेशन में चला जाता है, और हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टीरियर पार्ट से वैसोप्रेसिन की जो रिलीज़ है वो कम हो जाती है। अब वैसोप्रेसिन रिलीज़ नहीं होगा, पानी हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी हैनलीज लूप रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी पानी में। सो एक्सेस ऑफ वाटर हमारी बॉडी लूज़ करना शुरू कर देती है। इसलिए जितने भी ड्रिंक करने के बाद आप कह सकते हो कि जितने भी अल्कोहलिक होते हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, उनको अगर वो पानी ना पिएं, क्योंकि मैक्सिमम पानी उनकी बॉडी में से बाहर आ जाता है, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो रिलीज़ नहीं हो पाता अच्छे से, और बॉडी उस वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण यूरिन डाइल्यूट फॉर्म में बाहर आता है, तो बॉडी का लिक्विड कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी कम हो जाता है बॉडी में। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन विजन। अल्कोहल का हमारी विजन के ऊपर क्या इफेक्ट है? बेटा हमारी जो विजन है वो ब्लर हो जाती है, हमें धुंधला दिखने लग जाता है, हमें डबल दिखने लग जाता है, और हम इम्प्रूव जजमेंट ऑफ डिस्टेंस भी नहीं कर पाते। इम्प्रॉपर जजमेंट ऑफ डिस्टेंस यानी हम प्रॉपरली जज नहीं कर पाते कोई चीज़ कितनी पास है कितनी दूर है। इसी करके अल्कोहल लेने के बाद जब भी कोई ड्राइव करता है, चाहे वो 2 व्हीलर ड्राइव करे चाहे वो 4 व्हीलर ड्राइव करे, मैक्सिमम एक्सीडेंट करता है वो पर्सन। क्यों? क्योंकि उसकी जजमेंट बिल्कुल नील हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। व्हाट इज सिंड्रम? क्या चीज़ है? सिंड्रम इज एग्रीगेट ऑफ साइंस एंड सिम्टम इंडिकेटिंग द प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ डिजीज, ठीक है। सिंड्रम एक तरह से क्या है, कलेक्शन है साइन और सिम्टम्स की, जिससे हमें पता चलता है कि भी वो डिजीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डिहाइड्रेशन है तो हमें कैसे पता चलेगा? उसका यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क आएगा, पेल यूरिन आएगा, येलो यूरिन आएगा, ठीक है, उसकी स्किन डार्क ड्राई होने लग जाएगी, ये साइन होते हैं। फिर उसके विच इज़ द लार्जेस्ट डिफेंस ऑर्गन। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डिफेंस ऑर्गन कौन सा है? तो हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा डिफेंस ऑर्गन है वो स्किन है। ये वाटर प्रूफ भी है और जर्म प्रूफ भी होती है। व्हाट आर इम्यूनोग्लोबिन्स? इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं?
ये अलग फॉर्म है जी एंटीबॉडीज़ की, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन का फादर कौन है? हिपोक्रेट्स। ठीक है। व्हाट इज़ प्रोफाइलैक्सिस? बेटा प्रोफाइलैक्सिस का सिंपल मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ से बच सकते हैं, उनको प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। प्रिवेंटिव मेजर, जैसे कोरोना से आप कैसे बच सकते हो? हाँ बताओ भाई, कोरोना से आप कैसे बच सकते हो? मास्क लगा के बच सकते हो, ठीक है, हाथ अच्छे से धो के बच सकते हो, और ज़्यादा पब्लिक में जाने से अपने आप को बचा के बच सकते हो। ये सारे उसके कोरोना के क्या हो गए? प्रोफाइलैक्सिस हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करती है एपिडेमिक डिजीजेस के साथ। जो डिजीजेस वन फ्रॉम पर्सन टू अनदर फैलती हैं उनको एपिडेमिक बोलते हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग। HIV, HIV की फुल फॉर्म है इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट असाई। फिर उसके बाद है वर्ल्ड का एड्स डे कब होता है? December 1 को वर्ल्ड का एड्स डे होता है। व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एनिमल की बॉडी का, जो प्रोटेक्ट करता है उस ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम वेरियस इन्फेक्टिंग एजेंट्स। अलग अलग तरह के इन्फेक्टिंग एजेंट से जो प्रिवेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। नेम द प्रोसेस ऑफ लिम्फोसाइट प्रोडक्शन इन बोन मैरो। उस प्रोसेस का नाम बताओ जिससे लिम्फोसाइट बनते हैं हमारी बोन मैरो में, उसको बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। ठीक है। हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने बनाई? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अभी धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन में हम करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी करेंगे और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी करेंगे, टी लिम्फोसाइट्स भी करेंगे और बी लिम्फोसाइट्स भी करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद विच सेल फ्रॉम द ह्यूमरल इम्यून सिस्टम? बी लिम्फोसाइट। वाई इज एड्स कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून डिफेंस? एड्स को सेकेंडरी इम्यून डिफेंस के बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बर्थ के बाद बीमारी हमें होती है। ठीक है, ड्यूरिंग हमारी लाइफ स्पैन में। हाँ, अगर किसी मदर को एड्स है उससे उसके बेबी को एड्स होने के पूरे चांसेस हैं, पर अगर हम नॉर्मली कंसिडर करें तो नॉर्मल लाइफ में हम एड्स को इनकाउंटर करते हैं। या तो हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स से इसको ये एड्स हमें हो सकती है, या अनस्टेराइल नीडल से हमको एड्स हो सकती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स हमको हो सकती है। ठीक है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रोल क्या है? The role of complement system is to assist defense mechanism of the body. हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को असिस्ट करने के सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन नेचुरल डिफेंस ऑफ बॉडी? नेचुरल डिफेंस यानी हमारी बॉडी को बचाने में लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है? देखो बेटा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करने में और हमारी लैट्रिन यानी हमारी फीसिस को एलिमिनेट करने में मदद करता है। मॉडरेट क्वांटिटी जो होती है विटामिन के की और विटामिन बी की, ये बनती हैं हमारे कोलन में, जो हमारी बॉडी को नेचुरल डिफेंस देते हैं। ठीक है। तो नेचुरल डिफेंस हमारी बॉडी को कैसे मिलता है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के और विटामिन बी बनती हैं। कौन बनाता है उसको? कोलन बनाता है। अगर हम इंटेस्टाइन के बारे में बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं डिडनम, जिजनम, इलियम। क्या होता है? डिडनम, जिजनम, इलियम। और कोलन के क्या पार्ट होते हैं? सीकम, कोलन, रेक्टम। क्या होता है? सीकम, कोलन, रेक्टम। सो कोलन में विटामिन के और विटामिन बी बनती है। विच टेस्ट आर परफॉर्म टू डायग्नोज एड्स? एड्स का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? सो बेटा, एलाइजा नाम का टेस्ट होता है, एलाइजा टेस्ट होता है, और वॉस्टन ब्लॉट टेस्ट होता है, जिससे हमें एड्स के बारे में पता चलता है। सो बच्चों, आज भी मैंने आपको तकरीबन, अगर मैं काउंट करके बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। सो प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, समझ लेना, कोई भी टॉपिक को मुझे पूछ लेना।
मे बी कल हम लोग फिर से गूगल मीट ऐप में मिलेंगे, सो ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तो आपके सारे डाउट्स मैं कल क्लियर कर दूंगा. सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल मोबाइल नंबर एनी टाइम, और इवन यू कैन टेक्स्ट मी.